नमस्कार दोस्तों, मैं विजय खजूरिया और आज हम बात करते हैं सोइल साइंस की यानी कि मृदा विज्ञान की। क्या होती है सोइल साइंस? सोइल साइंस जो है वो एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान की एक ब्रांच है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग मृदा से रिलेटेड सभी चीजें जैसे कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो वेदरिंग्स है चट्टानों की, रॉक्स की, वो कैसे होती है, उसके कंपोजिशन क्या होते हैं सोइल के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेक्टेड सोइल्स हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी चीजों की जानकारी है। इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? सोइल साइंस ब्रांच के अंतर्गत, ठीक है, मृदा विज्ञान के अंतर्गत। तो बात करते हैं हम लोग सोइल साइंस की, मृदा विज्ञान। इसके शब्द के जो शब्द हैं उनकी चर्चा करते हैं। इनमें जो साइंस शब्द है इसका अर्थ हो गया कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना। जो सोइल शब्द है उसको हम देखते हैं कि ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के सोलम से बना है। लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्राउंड या फ्लोर। ग्राउंड या फ्लोर, हिंदी में बोले तो सतह या फर्श। तो ये तो हो गई सोइल साइंस की बात। अब हम लोग बात करते हैं जो सोइल है उसके बारे में कि मृदा क्या होती है। यदि सामान्य तौर पर हम देखें तो मृदा क्या कहलाती है? जो भी अपनी अर्थ है उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? मृदा। तो बात करते हैं सोइल की, इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। क्या होती है इसकी जो डेफिनेशन है, जो वास्तविक इसकी परिभाषा है उसकी बात करते हैं। तो सोइल इज porous, powdery, unconsolidated, uppermost layer of अर्थ क्रस्ट। क्या अर्थ हुआ कि जो मृदा है वो पोरस, पाउडरी और अनकंसोलिडेटेड अपर मोस्ट लेयर है किसकी? अर्थ क्रस्ट की। अब जो ये शब्द हैं इनका बारे में जानते हैं, थोड़ी सी इनकी चर्चा कर लेते हैं। पोरस यानी कि रंध्र युक्त। रंध्र कैसे होते हैं सोइल में? जब हम सोइल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें जो 50% एरिया होता है वो क्या होता है? रंध्र युक्त होता है, जिसमें 25% क्या होता है? वाटर और 25% एयर होती है। तो जो सोइल है वो पोरस होती है यानी कि इसमें रंध्र होते हैं। पाउडरी यानी कि जो पाउडर फॉर्म है उसमें पाए जाते हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब कि जो इसका अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? लूज। यानी कि जो सोइल है उसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लूज अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसको अनकंसोलिडेटेड बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी कि जो मृदा की भूप्रपट्टी है जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उसकी कौन सी लेयर है? अपर, जो सबसे बाहरी लेयर है। अब जानते हैं अर्थ क्रस्ट क्या होती है। तो जैसे ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। ये जो हिस्सा है वो कौन सा है? इनर मोस्ट हिस्सा, जो आंतरिक हिस्सा होता है पृथ्वी का, वो ये मिडिल एरिया, और ये सबसे बाह्य हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कोर, जिसमें लावा होता है। ये जो मिडिल वाला एरिया है इसको बोलते हैं मेंटिल, मिडिल से मेंटिल। और जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो ये 3 हिस्से होते हैं अर्थ के, और इनमें जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है लगभग धरती की सतह से 75 किलोमीटर गहराई तक, धरती की सतह से लगभग 75 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट या क्रस्ट हिस्सा बोलते हैं। और जो इसकी अपर लेयर पाई जाती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सोइल। तो ये बात किसकी की? ये अर्थ क्रस्ट की है, ठीक है। तो ये हो गई सोइल की डेफिनेशन की सोइल इज पोरस, पाउडरी, अनकंसोलिडेटेड अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये हुई आधी डेफिनेशन। आधी की चर्चा करते हैं आगे।
ये बीच में अर्थ क्रस्ट और इनके बारे में जानना भी जरूरी होता है। तो ये हो गई अर्थ क्रस्ट विच formed by weathering of minerals, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी वेदरिंग से बनती है, एंड डीकम्पोजिशन यानी कि अपघटन होना, किसका? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ये हुई इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। विच फॉर्म्ड, क्या हुई? सोइल इज पोरस पाउडरी अनकॉन्सोलेटेड अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ मिनरल्स एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अवगठन से, और जो मिनरल्स होते हैं उनके वेदरिंग से। वेदरिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज का टूटना, यानी कि जो किसी भी जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो मेनली रॉक से फॉर्म्ड होते हैं, और मिनरल्स के वेदरिंग से क्या बनती है? सॉइल, या रॉक्स के जो वेदरिंग है उससे क्या बनती है? सॉइल। तो ये बात हो गई जो सॉइल है उसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की। अब एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, वो क्या है? सोइल इज द बेसिस, या बोले तो स्ट्रेटम ऑफ लाइफ, यानी कि जो मृदा है वो जीवन का आधार होती है। कैसे होती है जीवन का आधार? जो सोइल वर्ड है इसको और डिफाइन किया गया है जो सोइल वर्ड है उनके अनुसार। कौन से वर्ड हो गए? SOIL, जिसमें सोइल है वो उसका अर्थ क्या हुआ? स्ट्रेटम, और जो O है उसका ऑफ, I का अनंत, इन्फिनाइट, और लाइफ, यानी कि जो सोइल होती है वो अनंत जीवन का आधार होती है। क्या? मृदा। तो ये हो गई इसकी जो अनदर डेफिनेशन बोले, या इसकी जो अन्य मृदा की परिभाषा है वो हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं मृदा की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ जो मुख्य विशेषताएं होती हैं कौन कौन सी। पहली होती है कि मृदा 3 डायमेंशनल होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कौन सी होते हैं? 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल कैसे होती है? यानी कि इसकी चौड़ाई भी होती है, इसकी लंबाई भी होती है, और इसकी गहराई भी होती है। क्या? लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होती हैं, यानी कि लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है, और डेप्थ भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होती हैं, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना कि 3D। जैसे किसी चीज को अपन चारों तरफ से देख सकते हैं कि इसकी गहराई भी है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, तो ये 3 डायमेंशनल होती है। कौन? सोइल। और इसमें जो तीनों फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरी बात करें कि all three forms फाउंड इन सोइल। कौन कौन सी तीनों फॉर्म? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कैसे होती है सॉलिड और लिक्विड गैसेस? इसके और विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना जानना काफी है कि जो सॉलिड अवस्था होती है उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। जो लिक्विड होते हैं उसमें वाटर होता है, और जो गैस होती है उसमें एयर्स या गैस होती हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं वो सॉइल में पाई जाती हैं। तो ये हो गई इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इसके सॉइल के।
अब बात करते हैं सोयल से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं उनकी। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। बात करें फादर ऑफ सोयल साइंस, कौन है? वीवी डोकुचेव। बात करें फादर ऑफ सोयल साइंस इन इंडिया, कौन है? डब्ल्यू लीथर। इसके बाद बात करें फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी, विनोग्रेड्सकी। ये कुछ साइंटिस्ट हैं सोयल साइंस के, और भी हैं बाकी जो मेन साइंटिस्ट हैं इनकी बात करी हमने। कौन कौन से? जो फादर ऑफ सोयल साइंस है वो कौन है? वीवी डोकुचेव। जो इंडिया में फादर ऑफ सोयल साइंस है वो है डब्ल्यू लीथर। और जो सोयल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? विनोग्रेड्सकी। ये हो गई किसकी बात? साइंटिस्ट की। अब बात करते हैं जो सोयल साइंस है उसकी ब्रांचेज, या जो सोयल साइंस है उसकी स्टडी मुख्यतः दो अप्रोचेज के आधार पर की जाती है, उनका अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी हैं जिनको ब्रांचेज या अप्रोच बोले तो वो है पेडोलॉजी, दूसरा है इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड पेडोन प्लस लोगस से बना है, और इडेफोलॉजी बना है इडेफोस प्लस लोगस, दोनों ही ग्रीक वर्ड से बने हैं। देखते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा के ओरिजिन, उसके क्लासिफिकेशन और उसके डिस्क्रिप्शन का अध्ययन करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी जो है उसमें याद रखने की बात है, जिसमें पेडो आता है उसमें पेड़ पौधों से कोई रिलेशन नहीं रखते, दूर दूर तक भी इसमें पेड़ पौधों से कोई भी संबंध नहीं रखते पेडोलॉजी के अंतर्गत। यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, जो लोग इसकी अध्ययन करते हैं उसका पेड़ पौधों से कोई संबंध नहीं होता। तो फिर किनसे होता है उनका संबंध? जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी मानने की बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले इंजीनियर वगैरह होते हैं, तो उसमें काम आता है क्या? बिल्डिंग्स। ठीक है, उसमें काम आता है पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी की बात करें तो इसमें भी ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन इनका अध्ययन करते हैं, लेकिन रिलेटेड टू प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों के संदर्भ में, पेड़ पौधों के संबंध में जब हम लोग सोइल साइंस का अध्ययन करते हैं, मृदा विज्ञान की स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इडेफोलॉजी कहलाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा पेड़ पौधों के संदर्भ में करें, इसका मतलब फूड और फाइबर प्रोडक्शन, फूड फाइबर या जो भी अपना एग्रीकल्चर है उसकी जो सभी प्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं हम किसके अंतर्गत? इडेफोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या है? फूड फाइबर प्रोडक्शन। तो ये कर ली हमने बात किसकी? पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी की। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन की। और सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है रॉक्स के वेदरिंग से, और रॉक्स के वेदरिंग से पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।